श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को त्याग और परिश्रम को अपनाए, यही सफलता का मूल मंत्र है। यदि कभी परिस्थितियां विपरीत हो तो खुद से पूछे, क्या आप इस समय भी मजबूत और सकारात्मक रह सकते हैं? जब जीवन कठिन लगे तो शांत रहे, गहरी सांस ले और अपने विचारों को नियंत्रित करें। ऐसा करने से हर बाधा का समाधान मिल जाएगा। सच्ची सफलता केवल धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि समझदारी, आत्मविश्वास और धैर्य में छुपी होती है। जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें सुधारते हैं, वही जीवन में स्थायी सफलता पाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं, दिखावे से नहीं। सच्चे रिश्तों की देखभाल कीजिए, क्योंकि वे भगवान का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। हर रिश्ते को समझ और प्रेम से संजोए, क्योंकि एक बार खो देने के बाद वे वापस नहीं लौटते। याद रखें, एक तस्वीर को तो सुंदर बनाने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन चरित्र को निखारने के लिए केवल सच्चाई और मेहनत की आवश्यकता होती है। हिम्मत उन्हें मिलती है जिनके सपने जिंदा होते हैं। केवल पंखों से उड़ान नहीं होती, बल्कि विश्वास और प्रयास से होती है। अपने जीवन की दिशा तय करने के लिए दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा कीजिए। जो अपने दिल की सुनता है, वही अपने सपनों को पूरा करता है। दूसरों की राय में उलझने वाला व्यक्ति कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। याद रखें, जो मैदान में गिरकर फिर उठता है, वह कभी ना कभी जीतता जरूर है। लेकिन जो अपने भीतर हार मान लेता है, उसके लिए जीत का कोई मार्ग नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म और मर्यादा का पालन वही कर सकता है जो अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हो। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ने की तैयारी करता है, तो उसकी भौतिक वस्तुओं को तुरंत अलग कर दिया जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति, आभूषण और धन को सहेज लिया जाता है। यह स्पष्ट करता है कि अधिकतर रिश्ते मोह और स्वार्थ से बंधे होते हैं, परंतु आपके कर्म, परोपकार और पुण्य वह धरोहर हैं जिन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि लोग आपके जाने के बाद आपको आपके मन, आपके संस्कार और आपके कार्यों के लिए याद करें, ना कि आपकी संपत्ति के लिए। सच्चा दान और पुण्य वही है जो दिखावे से परे हो, गुप्त हो और केवल आपके भीतर की सच्चाई को प्रकट करें। हर व्यक्ति को जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन कष्टों से भागने के बजाय उनका समाधान खोजना ही सही मार्ग है। अपने विचारों और भावनाओं को शांत करें। जब आप अपने भीतर की उलझनों को लिखकर या व्यक्त करके मुक्त होते हैं, तो जीवन की जटिलताएं सरल हो जाती हैं। रिश्तों की बुनियाद विश्वास और स्नेह पर टिकी होती है। इन्हें नजरअंदाज, नफरत या गलतफहमियां से खत्म ना करें। रिश्ते इंसान के जीवन को अर्थ देते हैं और उनका सहेजना सबसे बड़ा धर्म है। हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें, यही जीवन को आगे बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। जो अपने भीतर की कमियों पर काम करता है, वही वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर बनता है। जीवन एक अनुभव है, जितना अधिक सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अपनी गलतियों को सीखने का माध्यम बनाइए। भय को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएं। याद रखें, आत्मसम्मान और सच्चाई से भरा जीवन ही सबसे मूल्यवान है। कर्म, परोपकार और सच्चे रिश्ते ही आपके जीवन को अमर बनाते हैं। ऐसे कार्य करें कि यह संसार आपको आपके कार्यों और आदर्शों के लिए याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में गारंटी जैसी कोई चीज नहीं होती, पर जब हम किसी कार्य की शुरुआत पूरे विश्वास और समर्पण के साथ करते हैं,
तो वही हमारी व्यक्तिगत महानता की पहचान बनती है। असफलता को अक्सर लोग समय की कमी या भाग्य का नाम देते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि यह हमारे प्रयासों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अगर कभी किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा हो तो उसका आभार मानो, क्योंकि वही अनुभव तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति मित्र या शत्रु बनकर आपके जीवन में नहीं आता। यह हमारे शब्द और व्यवहार हैं जो उसे हमारे करीब या दूर ले जाते हैं। जब ठोकर खाकर भी कोई ना सीखे तो यह भाग्य का नहीं, उस व्यक्ति की सोच का दोष है। उम्मीद वह शक्ति है जो कठिन समय में भी हमें आगे बढ़ने का सहारा देती है। अगर आपने उम्मीद नहीं छोड़ी तो उत्साह भी बना रहेगा। सफलता की ओर पहला कदम यही है कि आप अभी से काम में जुट जाएं और तब तक ना रुके जब तक अपना लक्ष्य ना पाले। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, नहीं तो अकड़ कर चलना तो हम भी जानते हैं। झुकने में विनम्रता है और यही महानता की ओर ले जाती है। आप जो बाहरी चीजों को छोड़ देते हैं वह आपके साथ नहीं रहती, लेकिन आत्मा को जो दिया है, अच्छे विचार, सच्चाई और परोपकार, वही आपका स्थायी धन है। कभी किसी गरीब या बेसहारा का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि समय का चक्र पलटने में देर नहीं लगती। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन को हर हाल में मजबूत रखेंगे तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन जीने का अंदाज आपका अपना होना चाहिए। दूसरों की नकल करने वाला व्यक्ति कभी अपनी पहचान नहीं बना पाता। हमारे शब्द हमारे विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। शब्दों के माध्यम से हम दूसरों को प्रभावित करते हैं और अपने कर्मों का आधार बनाते हैं। विचार, शब्द और कर्म एक गहरे संबंध में बंधे होते हैं। इनका प्रभाव न केवल वर्तमान पर पड़ता है बल्कि हमारे जीवन के सही मार्गदर्शन में भी सहायक होता है। कई बार हम ऐसा कुछ करते हैं जिसे करना हमारी इच्छा नहीं होती। यह हमारे पिछले कर्मों के कारण होता है, लेकिन वर्तमान कर्म ही वह शक्ति है जो हमें सुधारने और सही मार्ग पर चलने का अवसर देती है। जीवन के हर अनुभव से सीखें, हर कठिनाई को चुनौती बनाएं और हर परिस्थिति में अपने मन और आत्मा को ऊंचा बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर किसी के गुण देखने हो तो अपने मन को कैमरे की तरह बनाओ जो केवल अच्छाई को कैद करता है, लेकिन अगर किसी के दोष देखने हो तो मन को आईने जैसा बनाओ जो तुम्हें पहले तुम्हारी ही कमियां दिखाए। यह दृष्टिकोण न केवल तुम्हें बेहतर बनाएगा बल्कि दूसरों के साथ भी तुम्हारे रिश्ते को मजबूत करेगा। समय के साथ यह समझ आता है कि किसी की भावनाओं से खेलना अनुचित है। अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं और वह आपको धोखा देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सोच गलत थी। इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति का इरादा ही बुरा था। रिश्तों को निभाते समय हमेशा समझदारी और धैर्य से काम लो, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अलग दिशा और परिस्थिति में चल रहा होता है। भगवान ने कहा, मैंने शांति को इंसान के पैरों के नीचे छुपाया है। वह इसे दुनिया में हर जगह तलाशेगा, लेकिन अंत में उसे शांति केवल मेरे चरणों में ही मिलेगी। यह बताता है कि सच्चा सुकून और शांति केवल अध्यात्म और ईश्वर के प्रति समर्पण में है। एक साधु ने एक कुत्ते से उसकी कमियां गिनाई, परंतु कुत्ते का जवाब हमें सिखाता है कि हर जीव का अपना दृष्टिकोण और अस्तित्व है। जीवन में दूसरों को दोष देने से पहले हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए और परिस्थितियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको अपनी ताकत साबित करने के लिए दूसरों को चोट पहुंचा पड़े, तो यह दर्शाता है कि आप भीतर से कमजोर हैं। सच और झूठ, प्रेम और नफरत समय के साथ स्पष्ट हो ही जाते हैं।
जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तो उन लोगों से दूर हो जाना बेहतर है जो आपकी अहमियत नहीं समझते। जीवन में 3 साथी होते हैं, धन, परिवार और कर्म। लेकिन धन और परिवार यहीं रह जाते हैं, केवल आपके कर्म ही हैं जो आपके साथ जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों का चयन करो, यही जीवन का असली सार है। जिंदगी एक बूंद की तरह छोटी है, परंतु अहंकार सागर से भी बड़ा। सच्चे साथी वे होते हैं जो अपने कामों का ढिंढोरा नहीं पीटते, बल्कि हर पल आपकी भलाई की फिक्र करते हैं। अच्छे संबंध संख्या से नहीं बल्कि गहराई और सच्चाई से बनते हैं। सच्चे जीवन का अर्थ अपने कर्म, रिश्ते और दृष्टिकोण में सच्चाई और प्रेम को बनाए रखना है। अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजो, क्योंकि यही वह खजाना है जो तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी दौलत देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हो, माता पिता की बातें सत्य प्रतीत होने लगती हैं। उनकी हर सलाह जीवन के किसी मोड़ पर आपकी रक्षा करती है। दुआएं और धन दोनों कमाना आवश्यक है, क्योंकि कुछ कुछ परिस्थितियों में दवाइयां वहां काम करती हैं जहां धन नहीं कर पाता। जीवन में समझदारी यह है कि किसी के घमंड को अनावश्यक ना बढ़ने दो। अगर किसी को यह घमंड हो कि तुम उसे मना लोगे, तो उसे ऐसा करने का अवसर मत दो। लोग पूछते हैं कि तुम खुश कैसे रहते हो, इसका उत्तर है दूसरों की खुशी देखकर। ईर्ष्या मत करो और अपना दुख हर किसी के सामने जाहिर मत करो, यही संतोष का आधार है। पिंजरे में रखा भोजन चूहे को इसलिए फंसाता है क्योंकि वह मुफ्त का खाना समझ नहीं पाता। यह दुनिया भी ऐसी ही है, मुफ्त में मिलने वाली चीजों के पीछे हमेशा एक उद्देश्य छिपा होता है। सोच समझकर कार्य करो और हर कदम बुद्धिमानी से उठाओ। इस संसार में मित्रता और पहचान समय के साथ बदलती रहती है। सच्ची मित्रता नादानी और सरलता में होती है, पर व्यस्तता और स्वार्थ इसे कठिन बना देते हैं। तुम गिरकर देखोगे तो शायद कोई उठाने ना आए, लेकिन जब तुम उड़ान भरोगे तो हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहेगा। सफलता अकेले ही प्राप्त करनी पड़ती है, लेकिन जब यह मिलती है तो लोग स्वतः जुड़ने लगते हैं। सुकून सबसे मूल्यवान चीज है, इसे सस्ते लोगों और छोटे उद्देश्यों के पीछे गवा देना जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। शांत रहना सीखो, क्योंकि हर स्थिति अस्थायी होती है। वक्त बदलता है और तुम्हें केवल अपने धैर्य और प्रयास से इसका सामना करना है। जो जितना अधिक सुविधाजनक जीवन जीता है, वह उतना ही अधिक दुख का अनुभव करता है। शिकायतें हर किसी के पास होती हैं, परंतु चुप रहना ही संतोष और कृतज्ञता का मार्ग है। पंछियों की तरह दूसरों पर निर्भर मत हो, अपने पैरों पर खड़े होकर जीवन जीना ही सच्ची आजादी है। ध्यान, कर्म और आत्मनिर्भरता का महत्व समझो, खाली बैठने से बचो, क्योंकि खाली मन शैतान का घर बन जाता है। हमेशा कोई ना कोई सकारात्मक कार्य करते रहो। धर्म और नैतिकता का पालन करने वाले अपने जीवन को शुद्ध और आदर्श बनाते हैं। छल और बुरे कर्मों से बचो, क्योंकि वे न केवल तुम्हारे पुण्य को नष्ट करते हैं, बल्कि तुम्हें पाप के गर्त में ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल उसे समय के साथ भुगतना ही पड़ता है, इसीलिए हर कदम सोच समझकर उठाओ। जीवन में सच्चाई, परोपकार और नैतिकता के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चे सुख और शांति तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वह सबसे महान होता है। हर कठिनाई का सामना करो, हर मुश्किल को गले लगाओ और हर असंभव को संभव बनाने का प्रयास करो। जिनके पास धैर्य है वे अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं।
आपका भविष्य केवल आपके आज के कार्यों पर निर्भर करता है, कल पर नहीं। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है जागना और मेहनत करना। सपनों की कोई समय सीमा नहीं होती। अगर आज प्रयास करते हो तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल। कामयाबी के सफर में धूप और कठिनाइयां तुम्हें निखारती हैं। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम वह सब कर सकते हो जो तुम सोचते हो। याद रखना, केवल पानी को देखकर प्यास नहीं बुझाई जा सकती, उसे पीने के लिए प्रयास करना जरूरी है। हर इंसान खुद का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा हमारी अपनी सोच और हमारे कर्म ही होते हैं। शर्त और भावनाओं की परख करना आवश्यक है। जब कोई आपके प्रेम और विश्वास को नहीं समझता तो यह जान लो कि उसने शायद आपके दिल से सच्चा संबंध कभी बनाया ही नहीं। जीवन में समय, रिश्ते और माया पर अत्यधिक ध्यान देना कभी कभी मूर्खता साबित हो सकती है। बुद्धिमानी यह है कि अपने मूल्यों और आत्मा के संतोष के लिए जियो। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि जीवन के अंतिम पड़ाव में केवल हमारे कर्म और सच्ची भावना ही हमारे साथ रहती है। अंधेरे में हमारी छाया भी हमें छोड़ देती है। इसीलिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को सच्चे और गहरे कार्यों में लगाओ, ना कि उन चीजों में जो क्षणिक हैं। अगर कोई आपकी मदद करता है, आपकी आलोचना करता है या आपकी तारीफ करता है, तो जान लीजिए कि वे केवल अपने नजरिए से देख रहे हैं। आपकी असली पहचान आपके अपने विचार और कर्म है। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि बड़ी सोच ही बड़ी सफलता की नींव रखती है। याद रखना, दो मेहमान हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, शरीर और आत्मा। जो कुछ भी तुमने शरीर को दिया वह नश्वर है, परंतु जो आत्मा को दिया वह अमर है। जीवन में सच्चे कर्म, प्रेम और परोपकार से आत्मा को संतुष्ट करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली खजाना है। जो शब्द और संस्कार दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं वे अमर हो जाते हैं। अपने जीवन को ऐसे कर्मों से भर दो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। जो तुम आज करते हो वह कल किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आदतें हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। जब बुरी आदतें हमें जकड़ लेती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बेपरवाह होते तो शायद जीवन में सुकून की तलाश खत्म हो जाती। रिश्तों में ईमानदारी के साथ रहना चाहिए, पर यह भी समझना जरूरी है कि हर कोई आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करेगा। शतरंज की तरह कुछ लोग मोहरे चलते हैं और हम भावना को निभाने में उलझ जाते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमान से भरे व्यक्ति को केवल समय ही सिखा सकता है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर है जो अपनी गलतियों के बावजूद आपको अपने शब्दों से दबाना चाहते हैं। जो लोग सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं उनके साथ समझदारी दिखाना व्यर्थ है। कभी कभी लहजे की कठोरता पत्थरों से भी ज्यादा तोड़फोड़ कर देती है। इसलिए बोलने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके शब्द। जीवन में केवल वही लोग आपके दिल तक पहुंचते हैं जो न केवल आपकी बातें सुनते हैं बल्कि आपको समझते भी हैं। जिंदगी एक विज्ञान की तरह है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, अगर जोड़ना चाहते हो तो नम्रता के साथ आना होगा। जीवन के संबंधों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मन पर काबू रखना बेहद आवश्यक है। जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया वह बेकी चिंताओं और इच्छाओं से बच जाता है। वह अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ता है। संदेह मन की शांति को खत्म करता है, इसलिए इसे कम करना सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तुम्हें लगे कि किसी परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते, तब भी एक प्रयास अवश्य करो, लेकिन वह प्रयास धन देखकर नहीं, मन की गहराई देखकर होना चाहिए। रिश्तों की सच्ची कीमत तब समझ आती है जब कठिन रास्तों पर चलने का वक्त आता है। यदि कोई अजनबी दोहक दे तो मन में क्रोध ही उठता है, पर जब कोई अपना दुखी करे तो गुस्से के साथ आंखों में आंसू भी आते हैं। जीवन की राह में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि दूसरों को खुद से अधिक महत्व देते हैं। जिन चेहरों पर सदा मिठास का मुखौटा रहता है, उनसे सावधान रहो, क्योंकि वहां से धोखा मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है। याद रखना, रिश्ते केवल विचारों पर नहीं टिकते, उनका भी एक समय होता है। कुछ लोग हमारे साथ जीवन भर रहते हैं और कुछ बस एक पड़ाव तक। खुद को विशेष समझो, क्योंकि सृष्टि ने तुम्हें अनमोल बनाया है। दूसरों को खुश करने में सारी जिंदगी व्यर्थ ना गवाओ, क्योंकि यह संसार कभी भी पूर्ण संतुष्ट नहीं होता। अपना जीवन उस राह पर चलाओ जो तुम्हें आनंद दे, ना कि जो दुनिया का दिल बहलाए। अपनी बात हमेशा उन्हीं से साझा करो जो तुम्हारे मन को समझते हो। सोने का पिंजरा भी पिंजरा ही है, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो। जिस मनुष्य में विनम्रता और सहनशीलता होती है, उसके पास सच्चा ज्ञान होता है। अहंकार में अंधे व्यक्ति को ना अपनी कमियां दिखती है, ना ही दूसरों की अच्छाइयां। सच्चे लक्ष्य को पाने के लिए तन, मन और धन का समर्पण आवश्यक है। इस राह में कभी कभी कुंडली के सितारे भी झुककर तुम्हारा साथ देते हैं। जीवन सुंदर है, इससे प्रेम करो, रात के बाद सवेरा अवश्य आता है। जिसका इंतजार है वह अच्छा जरूर आएगा, बस परमात्मा पर विश्वास रखो और समय पर भरोसा। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने में ही जीवन गुजार देते हैं, वह खुद कितने गिर चुके होते हैं यह भी नहीं देख पाते। जिस प्रकार पर्वत की चोटी पर पहुंचने से पहले उसकी तलहटी में बैठकर योजना बनानी होती है, इस प्रकार जीवन में ऊंचाई पाने के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिनका उद्देश्य दूसरों को गिराने का होता है, वह अक्सर अपनी विनाश का कारण बनते हैं। कर्म का भार हर एक को उठाना होता है, इसलिए हर मुलाकात में सच्चाई और सरलता से पेश आओ। जैसे शीशा धूल हटाने पर ही चमकता है, वैसे ही मन की सफाई से ही सच्चा सुख आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो हक आए तो उसे धारण करना सीखो, लेकिन वह तुम्हारे मन पर भारी न हो। हर इंसान के राह में बाधाएं आती है, परंतु यह कष्ट का कारण नहीं बल्कि हमारे आंतरिक बल का परिचय है। चोट तभी महसूस होती है जब हम अपने कर्मों से इसका सामना करते हैं। इस पीड़ा में भी हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है। जैसे जैसे समय बीतता है, लोग हमारे दिल से उतरने लगते हैं, परंतु यही संसार का स्वभाव है। जीवन की राह पर थकान और कठिनाइयों में आती है, परंतु यह रोज का ही किस्सा है। जो इंसान सच्चे मन से प्रगति करना चाहता है, उसे अपने क्रोध और आवेग को संभालना होगा। जब किसी पर गुस्सा आए, उसे रोक कर समझने का प्रयास करो। जो जीवन की दौड़ में आगे बढ़ता है, वह हर एक परिस्थिति में खुद को सच्चा बनाए रखने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती कर बैठे तो उसे जल्दी से सुधार लो, क्योंकि यह दूरियों को मिटा देता है और मन को हल्का करता है। मनुष्य का हर विचार उसके व्यक्तित्व को आकार देता है। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, उसकी परछाई की तरह सुख उसके पीछे चलता है। अपने गुस्से को संयम में रखो, क्योंकि तोड़ने में एक पल लगता है, परंतु जोड़ने में कभी कभी एक पूरा जीवन बीत जाता है। याद रखना, यह संसार मित्रता से नहीं बल्कि स्वार्थ से चलता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप भी स्वार्थी बन जाएं। सबसे अनमोल वही चीज होती है जो हमने अपने श्रम और अनुभव से कमाई हो। जो हुनर तुमने अर्जित किया है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है।
जो ना कोई चुरा सकता है और ना कोई छीन सकता है। सच्चे लोग भले ही गलती कर सकते हैं, पर उनके मन में किसी के प्रति छल नहीं होता। जीवन में यदि आपके साथ कोई गलत कर दे तो उससे सीखने का प्रयास करो। अपने सपनों को पकड़ कर रखो, वही तुम्हें हर नई राह पर प्रेरित करेंगे। आत्मविश्वास तुम्हारे हृदय की शक्ति है, इस पर विश्वास रखो, क्योंकि जो स्वयं पर भरोसा करते हैं वह संसार को बदलने की शक्ति रखते हैं। जीवन का असली सार इसी में है कि तुम खुद के नजर में कैसे हो, दूसरों के नजरिए का तो कोई अंत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम किसी दुखी मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान ला सको तो जान लो कि तुम्हारा अस्तित्व इस संसार में सबसे अनमोल है। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाले का समय अवश्य आता है। जमाने की परवाह न करो, क्योंकि इसकी आदत ही यही है, कभी शहर तो कभी ठोकर देने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जिसके भीतर अहंकार का अंश भी ना हो। रात को आंसू बहाकर सोना और सुबह किसी को इसका आभास ना होने देना, यही वास्तविक ताकत है। सपने पूरे करने से पहले सपने देखना आवश्यक है। यदि तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और कैसे करेगा। संसार की हर चीज थम सकती है, परंतु समय नहीं, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। यदि जीवन में कठिनाइयां ना हो तो आनंद की अनुभूति का मोल नहीं जान पाओगे। यह जीवन एक ऐसा उपहार है जिसमें सुख और दुख दोनों ही सम्मिलित हैं। इस यात्रा में उतार चढ़ाव चाहते हुए आगे बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य है। जो मौन होकर सुनने लग जाए, समझ लेना कि उसकी आत्मा तुम्हारी ओर से दूर हो गई है। धन और इज्जत के विषय में दूसरों का आकलन मत करो। इन्हें इस प्रकार साधना चाहिए कि यह तुम्हारे भीतर अभिमान का कारण ना बने। माफ करना एक महानता है, परंतु कुछ गलतियों को बार बार माफ करना अपने लिए एक नई गलती का निमंत्रण हो सकता है। दूसरों के कार्यों की चिंता जितनी कम करोगे, उतनी ही अपनी खुशी का अनुभव करोगे। समय का पहिया हर किसी के लिए घूमता है, अपना धैर्य बनाए रखो। जो लोग तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, वही तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं। याद रखना, मोहब्बत से अधिक इज्जत अनिवार्य है, क्योंकि इज्जत प्रेम का आधार है। सच्चे सौंदर्य का अर्थ किसी के लिए महत्वपूर्ण होना है, न कि केवल बाहरी आकर्षण से। जो लोग अपनी भाषा को संवारते हैं, उनके जीवन में भी शांति होती है। अपनी सीमाओं में रहना सीखो, अन्यथा एक दिन ऐसा आ सकता है जब हाथ फैलाने की स्थिति में आ जाओगे। संबंधों की सहजता उसी में है, जो हमारे साथ रहना चाहते हैं उनको बांधने का प्रयास न करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक भूल तुम्हारी हर कोशिश को माटी में मिला सकती है। जब जीवन की आखिरी घड़ी आती है, तब हमारे अपने ही हमारे अंत का संस्कार करते हैं। यह जानकर भी हम अपने अस्तित्व के इस सत्य से आंखें चुराते रहते हैं। जीवन की दौड़ में रोटी से अधिक विचित्र कुछ नहीं, इसे पाने के लिए भी दौड़ते हैं और पचाने के लिए भी। जैसे सुई चुभने के बावजूद सुंदर पोशाक का निर्माण करती है, वैसे ही हर चुभन का उद्देश्य बुरा नहीं होता। यह सत्य है कि किसी औरत ने ताजमहल ना बनवाया हो, परंतु उन्होंने करोड़ों घरों में प्रेम और अपनापन बसाया है। सच्ची खुशी साधनों से नहीं मिलती, जिसे संतोष है वह साइकिल पर भी प्रसन्न है, और जो असंतुष्ट है वह आलीशान कार में भी दुखी है।